नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। चुनावी साल चल रहा है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर कोई गतिविधि करता है तो उसे गैर राजनीतिक तौर पर देखने की हिमाकत कोई भी नहीं करता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इसके साथ ही जावद विधानसभा में सक्रिय राजनीति में उभरने वाले राजकुमार अहीर का जन्मदिन भी है। चाहे जावद हो, चाहे सुखानंद हो, चाहे सरवानिया महाराज हो, चाहे रतनगढ़ हो या सिंगोली, इसके साथ ही कई क्षेत्रों में, कई गांवों में, कस्बों में, मोहल्लों में और चौपालों में आज राजकुमार अहीर के कार्यकर्ताओं की फौज ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। कहीं आतिशबाजी हुई है तो कहीं केक काटा गया है और अपने लाडले नेता को पलक पावड़े बिछाकर स्वागत अभिनंदन किया है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी इसको देखा जा रहा है। हम उनसे जानेंगे कि ये जो जन्मदिन था या जनसंपर्क था, किस तौर पर इसको ये देखते हैं। जी भाई साहब, MP44 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज जो जन्मदिन आपके कार्यकर्ताओं ने मनाया गया है, क्या ये विधानसभा चुनाव का सिग्नल है, ट्रेलर है, या किस तरह से इसको देखना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोज़ाना क्षेत्र में घूमता हूँ तो आप ये कहोगे कि रोज़ाना जन्मदिन मना रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मेरा जन्मदिन शिवरात्रि का है, ये सभी को मालूम है। और 3-4 दिन पहले से अपने कार्यकर्ता, अपने साथी लोग उस बात को बताते हैं कि राजू भैया का जन्मदिन है और लोगों में बड़ा उत्साह और उमंग रहती है कि राजू भैया हमारे बीच में आएँ। चुनाव की प्रक्रिया की अपन बात करें, चुनावी साल की बात करें, तो मेरा ये रोज़ाना का रूटीन है। 5 साल में मैं रोज़ाना घूमता हूँ। तो मैं जब चुनाव के परिणाम जो भी हों, मेरे को इस बात की चिंता नहीं रहती है। मैं बस ये है कि जनता के बीच में सेवा करने के निकल जाता हूँ। कई बार देखा है मैंने कि लोग बोलते हैं, आम जनता, आम मतदाता कहते हैं कि राजू भैया चुनाव हार गए और 24 घंटे बाद मैदान में निकल गए। मुझे पता नहीं इतना इसने प्यार और सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद क्षेत्र का मिलता है कि मैं एक दिन भी घर रुकूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैं क्षेत्र में डेली घूमता हूँ। तो ये मेरा जन्मदिन का ही अवसर है कि कार्यकर्ता उनके बीच में मुझे देखना चाहते हैं और मैं भी उनके बीच में रहना चाहता हूं। लेकिन चुनाव की तैयारियां तो हमारी 5 साल तक लगातार रहती हैं। कोई नए लोग होंगे जो चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लगातार, और पिछले 1 साल से तो कमलनाथ जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी, लगातार कार्यक्रम दे रहे हैं। कभी भारत जोड़ो अभियान, कभी हाथ जोड़ो अभियान, कभी जनता के बीच में जाना। तो मैं रोज़ाना घूमता हूँ क्षेत्र में, लोगों से जनसंपर्क करता हूँ। ये मेरा रूटीन है। लेकिन आज का दिन विशेष है। मुझे भोलेनाथ की सवारी में भी जाना, सिंगोली रहता है, सुखानंद दर्शन। ये मेरा आज नहीं, पिछले कई वर्षों से, पिछले साल में समय कोई चुनाव का समय ही नहीं था, तो भी मेरा जन्मदिन यहाँ झातला में मनाया, रतनगढ़ में, सिंगोली में, जावद में। तो ये मेरा एक रूटीन प्रोग्राम है। लेकिन आज का दिन जो है, मैं भी अपने लोगों को शिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूँ। अभी खासकर जो कार्यकर्ता है उनमें एक नई ऊर्जा, एनर्जी का जो संचार होता हुआ दिख रहा है। पहले वे आतिशबाजी करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, केक काटते हैं और उस पर भावी विधायक राजकुमार अहीर लिखते हैं और फिर शुरू होता है सिलसिला जय जय कमलनाथ का। क्या मामला है? मुझे यहाँ क्षेत्र की जनता का, जिससे मैंने कहा, इसने प्यार और सहयोग मिलता, मुझे दिल से पसंद करते हैं। तो वो उनके लिए हमेशा, कभी मुझे कोई जन नेता के नाम से पुकारते हैं, कभी मुझे, जैसे राजस्थान में मैं कहीं जाता हूँ तो बोले आइए MLA साहब। ये एक प्रक्रिया है कि जो चुनाव लड़ता है, लेकिन जो चुनाव लड़ता है वो जनता का अगर वो नेतृत्व करते हैं या जनता का नेता बनते हैं तो लोग ज़रूर निश्चित रूप से विधायक बोलते हैं कि हमारे विधायक जी आ गए। आज भी मैं देखता हूँ कई जगह मुझे विधायक के रूप में, क्योंकि ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने से ही जन नेता बनना जाता है। लोगों के दिल में जगह बनाना, लोगों के दिल में जगह बना के और उनका विश्वास कायम करना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए लोग जन नेता को विधायक, तो इसलिए उनकी खुशी है, वो चाहते हैं, वो उनके मन में एक बात है, उनके मन में एक भावना है कि कैसे भी हमारे राजू भैया एक बार विधायक बने। तो ये उनकी जो मंशा है वो प्रकट करते हैं। अभी आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनके जहन में एक बात डाली जा रही है कि जो कमलनाथ सरकार है वह गरीबों की, मजदूरों की, लाचारों की, किसानों की, सबकी सरकार है। आप कोई भी योजना का लाभ उनको दिलाएंगे तो फॉर एग्जांपल अभी आप प्रधानमंत्री आवास की जो बात कर रहे थे कि कोई कागज़ कम कर ले, हमारी सरकार आएगी तो 2.5 लाख का मिलेगा। कन्या विवाह योजना की आपने बात करी। ऐसी कई अनेकों अनेक योजना है जिन पर आप बात कर रहे हैं, तो ये विस्तार से बताइए।
हमने वचन पत्र में पिछले कमलनाथ जी कभी झूठे आश्वासन देते नहीं, घोषणाएं करते नहीं। कमलनाथ जी ने वचन दिया था और वचन पत्र को पूरा निभाने की पूरी कोशिश की। हमने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की बात की, हमने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की बात की जो किसी नेता ने आज तक नहीं की। दूसरी बात, हमने गौशालाएं खोलने की बात करी जो हमने खोली थी। हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। हमने किसानों के खेतों के बिजली के बिल आदे किए। हमने शादी ब्याह के लिए 51,000 रुपये बोला। हमने विधवा, निराश्रित और वृद्धावस्था पेंशन 300 से 600 की। हमने जो काम किया आप सीरियल से उठा के देख लें, वचन पत्र में जो काम थे वो हमने पूरी करने की कोशिश की। हमने मुआवजा दिया है, ये इतिहास बना है कि कभी मुआवजा नहीं मिलता था क्षेत्र में। पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि फसलें ख़राब हो रही हैं, पाला पड़ रहा है, बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन कोई मुआवजा छोड़ो, बीमा नहीं मिल रहा। बीमा वो जिसके लिए हम सोसाइटियों में जाते हैं, अपना पैसा कटाते हैं तो हमें बीमा मिलना चाहिए, वो बीमा भी नहीं मिल रहा है। जो हम रसीद कटाते हैं, जो बीमा हमारा अधिकार है, वो हमको नहीं मिल रहा, तो मुआवजे की बात अलग है। कमलनाथ जी ने पिछले समय जब बारिश हुई थी, आज भी लोग याद करते हैं, बिना सर्वे के और दिवाली के पहले सर्वे दे दिया। क्योंकि मुझे मालूम है 2019 में जब बारिश हुई थी किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे, क्योंकि किसान के पास जब दिवाली के समय फसल आती है, जब उसके पास पैसा आता है तो बाज़ार में जाता है, बाज़ार में जाता है तो व्यापारियों के यहाँ भी वो सामान खरीदता, तो व्यापारियों के चेहरे पे भी रौनक रहती है, किसानों के चेहरे पे तब आई जब कमलनाथ जी ने दिवाली के पहले मुआवजा दिया। जी, अभी हम बात करते हैं जावद विधानसभा को लेकर। जावद विधानसभा को लेकर जीत के दावे किए जा रहे हैं, कई तरह के दावे हैं, सरकार बनने की भी बात कही जा रही है। जावद के अंदर जो सीढ़ी होती है विधानसभा की, वो होती है नगरीय निकाय चुनाव की। अगर हम नगर पालिका से लेकर नगर परिषद तक और जनपद से लेकर ज़िला पंचायत तक देखें तो सभी पदों पर भाजपा के लोग काबिज़ है। तो कांग्रेस की बुनियाद कमज़ोर है, विधानसभा की इमारत कैसे खड़े करें? आप देखिए, जो आप नगर परिषद या जनपद की बात कर रहे हैं, ये कोई चुनाव नहीं था, ये प्रशासन तंत्र का एक दबदबा था, मंत्री का एक आतंक था। उनको उनके लोगों से ही पैसे लिए के सिंगोली के अंदर परिषद बनाया, अध्यक्ष बनाया, उससे बड़ी राशि वसूली। आपका जनपद जावद का अध्यक्ष देख लें, उससे भी वहाँ सौदेबाजी चल रही थी। आप 80 लाख दोगे तो आपको अध्यक्ष बना दे, 90 लाख दोगे तो, और यह हालत करी प्रशासन का पूरा डर, और मंत्री ने पूरी हिटलर शाही बताई। ये यहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ। कमलनाथ जी ने भी इस बात को उठाया, उनके जनप्रतिनिधियों पे उनको भरोसा नहीं था। अगर मान लो राजेश हमारा जनपद का जीतता है, बीजेपी से कोई और जीतता है, तो उसका वोट भी दूसरे व्यक्ति ने डाला। इतना डर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में था, और झूठे 2-2 पट्टियां बांध के कि ये वोट डालने में सक्षम नहीं है। अधिकारियों ने कैमरे हटा लिए थे। प्रशासन तो यह हालत थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था। आप वैसे देखिए, हमारे नए गांव में आज की तारीख में 7 पार्षद हैं, 9 पार्षद हैं। हमारे अठाना में देखिए 7 पार्षद हैं। हालत ये, इतना डराया गया है लोगों को, एक भय का वातावरण पैदा किया है। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जो ताजपोशी हुई है जिनकी जनपद में, नगर परिषद में, उन सब के हाल देख लिए, कितने कितने पैसे देके वो बने। तो ये चुनाव नहीं था, ये प्रजातंत्र नहीं था, प्रजातंत्र की खिल्ली उड़ाई गई। मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, जो आरएसएस का संगठन और संगठन की बात करते हैं, उनको अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं था। उनका वोट दूसरे को डलवा रहे हैं। यहाँ से उनको कभी तो महाराष्ट्र ले गए, कभी दिल्ली ले गए, ये हालत थी। चुनाव जीतने के बाद जो हार गए उनको छोड़ दिया, और जो जीत गए उनको उसी दिन उठा के ले गए। इतना डर इन लोगों में था। लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता देख रही है। अगर हम नीमच की बात करें, नगर पालिका की, तो 27,000 वोट से हम पिछला चुनाव हारे थे नगर पालिका में। आज वहाँ हम मात्र 700 वोट से पीछे रहे। हमारे नगर परिषद में देख लो, जहाँ भी वोट ऑफ परसेंटेज में देखो तो कांग्रेस का वोट जाता है। चाहे नए गांव में देख लें, अठाना में देख लें, आप सरवानिया में देख लें, सबसे ज़्यादा वोट वहाँ कांग्रेस को मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेईमानी पे उतर आई थी। और यहाँ से वहाँ तक मैं कह रहा हूँ, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो कलेक्टर और एसपी तक की मैं बात करूँ, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे थे। तो चुनाव के परिणाम तो आप फिर देख ही रहे हैं क्या आना है। तो हमारा ये कहना है कि जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है, और विधानसभा चुनाव में हमारी 150 से 60 सीटें आ रही हैं। जी,
अभी जैसा आप 25 सालों से जो जावद की राजनीति सक्रिय रूप से कर रहे हैं, 25 सालों से आप जावद के हर एक मुद्दे को देख रहे हैं, सक्रिय तौर पर नज़र आ रहे हैं। जावद में ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जो अभी होना बाकी है, जो कि विकास के लायक आप समझते हैं? जावद में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, क्या हालत है सड़कों की। हमारे झांतला से देख लें बेलखंडा, अभी हम आए थड़ोद से सैना तलाई होके 1 किलोमीटर की रोड ठीक नहीं हो जा रही है। सिंगोली से आप धारड़ी तक की सड़क देख लें, हालत ये है। जावद से मोरवन की सड़क देख लें। आप कहाँ की बात, कौन सा विकास हो रहा है? मैंने आपको कहा है कि इनके मंडल कमंडल और मंत्री का विकास जरूर हो रहा है। जावद मोरवन की सड़क के लिए हालत ये है कि मंत्री जी पहले उस रोड से आते थे, आजकल उस रोड से आना छोड़ दिया, वो अपने दूसरे रोड से आते हैं। विकास में हम देखें, कोई पानी के बांध की बात करें तो बाणदा बांध हमने जो स्वीकृत कराया था आज तक चालू नहीं हुआ है। कहाँ विकास हो रहा है? सड़कों की हालत ख़राब है। स्कूलों की बात करते हैं तो पीने का पानी नहीं मिल रहा है। शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर देख लो, आपने सिंगोली का शायद महाविद्यालय नहीं देखा होगा, वहाँ लाइट तक नहीं है, वहाँ सड़क तक नहीं है, जंगल के बीच में कॉलेज बना हुआ है। कौन से विकास की बात करते हैं? मेरा कहना है कि मंत्री जी खुद का विकास कर रहे हैं और उनके लोगों का विकास कर रहे हैं। आप तो विकास को सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन भाजपा तो विकास यात्रा सड़कों पर ला रही है और सड़कों पर निकाली जा रही है विकास यात्रा इस वक्त। सब अपने मन में मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, जा रहे हैं लोगों, आप भी देख रहे हैं। मैं तो पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ, मीडिया वालों को, कि कम से कम उनकी चीज़ें उजागर तो कर रहे हैं। जनता की सच्चाई को वो जनता के बीच में ला रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आंगनवाड़ी वाली बाइयों को बोलते हैं कि 10-10 महिलाओं को लेके आओ, आज 200 लोगों का भोजन बनाना है। प्रशासनिक अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे दबाव डाला जाता है, तेरे को 400 लोगों का भोजन। मैं कल मैं हड़मतिया में था, वहाँ हालत ये थी कि उनको बोला गया कि 200 लोगों का भोजन बनाओ। अगले गांव बोले कमावत से लोगों को बुलाओ। मैं कल उन्हीं गाँव में घूमा जहाँ विकास यात्रा चल रही थी, तो लोग मुझे बता रहे थे, स्कूल के बच्चे, आंगनवाड़ी के महिलाएँ, माता बहनें, दूसरा सरकारी कर्मचारी। पिछले दिनों मैंने सुना है झांतला में कि यहाँ बोले 1 करोड़ रुपए की सौगात दी थी, पता नहीं कौन से करोड़ रुपए की सौगात दी। तो यहाँ पे सौगात देने के बाद 250 लोग कुल थे, तो उनका कहना था कि 1 करोड़ दिया और 250 लोग, तो बोले 250 लोग तो मेरे साथ ही हैं। वो 250 लोग कौन थे? सब सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और आंगनवाड़ी और स्कूल के लोग। ये हालत है। कहाँ से विकास हो रहा है? जो अधिकारी हैं वो मुझसे जब चर्चा होती तो बताते हैं कि जैसे हम विकास यात्रा में जाते हैं तो हम लोग पीछे जाते रहते हैं अधिकारी, क्योंकि गुस्सा किस पे फूटेगा? तो वो नेताओं पे गुस्सा फूटता है। तो अधिकारी, मुझे कल भी बात हुई हड़मतिया में कुछ अधिकारियों से, बोले हम लोग पीछे रहते हैं, क्यों जनता एकदम चढ़ती, वो जानती थोड़ी है कि अधिकारी है कि नेता है, तो वो इसलिए पीछे रहते। इतना डर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। दूसरी एक और चीज़ है, जिस दिन विकास यात्रा होती है, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लोग उस दिन 2 दिन पहले उस गाँव में घूमते हैं और कहीं गुस्सा मंत्री पे, कहीं उनके जनप्रतिनिधियों पे नहीं आए, इसके लिए वो थोड़ा सा लोगों से चर्चा करके उस वातावरण को ठंडा करते हैं। हर गांव में, हर गली में ये व्यवस्था है कि इनका हर जगह विरोध हो रहा है, क्योंकि ये झूठ बोलने का काम करते हैं। कभी भी इन्होंने झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो जावद विधानसभा। हमारे यहाँ का डैम है झांतला का, जूना पुराना, बरसों पुराना है। पिछले समय ऐसी स्थिति थी कि वो फूट जाता तो मेरा लगता 2-4 गांव डूब जाते। इनको होश ही नहीं है, तो कहाँ विकास की बात कर रहे हैं? बाणदा बांध की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये परसों से मांग है। हमने आते से ये काम कराया था और टेंडर कर दिए थे, तो विकास तो हो नहीं रहा, विनाश जरूर हो रहा है और इनके लोगों का विकास हो रहा है। आप देखिए ना, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने विकास यात्रा पर खास तौर पर सवाल उठाया है और इसको विनाश यात्रा बताया है। इसके साथ ही जावद में कई मुद्दों को लेकर और मंत्री सखलेचा के विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि सड़कों से लेकर बांध तक और पानी से लेकर भ्रष्टाचार तक, ये तमाम चीज़ें जो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ मंत्री और भाजपा के कार्यकाल में हो रही है। आप बने रहिए हमारे